तो भाई डैनियल कॉर्मियर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच मैं आपको बता रहा था कि शायद हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, पर इससे रिलेटेड अब कंफर्म रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है। और साथ ही साथ आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर बहुत कुछ चीज इंटरेस्टिंग भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जानेंगे। तो बस भाई लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो, मैं शुरू करता हूँ। और हाँ, जो लोग चैनल पे नए हो उससे पहले सब्सक्राइब भी कर लो यार। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले हफ्ते के स्मैकडाउन का व्यूअरशिप के बारे में। तो मैं आपको बताया भी था कि पिछले हफ्ते का जो सबसे फर्स्ट व्यूअरशिप निकल कर सामने आया वो था 2.01 मिलियन, पर जो फाइनल व्यूअरशिप निकल कर आया वो व्यूअरशिप है 2.21 मिलियन व्यूअर, जो कि काफी अच्छा 2.4 मिलियन ऑब्वियसली क्रॉस नहीं करेगा, पर ये काफी अच्छा व्यूअरशिप है। तो सबसे पहले मंडे नाइट रॉ के ऊपर एजे स्टाइल बुरी तरह से पिटते हुए दिखते हैं जजमेंट डे के द्वारा। होता क्या, एजे स्टाइल और रे मिस्टीरियो के बीच में रिंग के बीच में झगड़ा हो जाता है और रे मिस्टीरियो चले जाते हैं एजे स्टाइल को छोड़कर। और हाँ, ये चीज देखने से हमें साफ बात ये पता चल रहा है कि एक्सट्रीम रूल के बाद एजे स्टाइल और फिन बैलर का हमें फ्यूड देखने को मिलेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि एजे स्टाइल जजमेंट डे को ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऑफर दे चुके हैं फिन बैलर की आकर ज्वाइन कर लो जजमेंट डे को। और इस मैच के अंदर हर बार की तरह वही बोरिंग सीन हमें फिर से देखने को भी मिला, जब डोमिनिक मिस्टीरियो बैठ जाते हैं रे मिस्टीरियो के साथ और रे मिस्टीरियो को बोलते हैं तू मुझे मार, पर रे मिस्टीरियो मार नहीं पाते, पीछे से आकर रियर रिप्ले उन पर हमला कर देते हैं। आई थिंक ये 2 या 3 बार हो चुका है जब रे मिस्टीरियो हाथ नहीं उठाए डोमिनिक मिस्टीरियो पर, एक बार भी। और उसके बाद हमें बहुत दिन बाद आई थिंक मुस्तफा अली का रिटर्न देखने को मिलता है। उनका रिटर्न मैच होता है सीधा बॉबी लेस्ली के साथ। बैक स्टेज मुस्तफा अली चैलेंज सीधे कर देते हैं बॉबी लेस्ली को, कहते हैं मुझे तुमसे यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए सीधे अभी मैच चाहिए। और भाई एक बार के लिए मुस्तफा अली किसी नॉर्मल बंदे को चैलेंज करते तो हाँ मैं मान भी सकता था कि वो जीत जाते, पर उनके सामने आज बॉबी लेस्ली। पर फिर क्या था, बॉबी लेस्ली उस मैच को तुरंत जीत गए। पर उस मैच के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हमें वहां पर सेथ रॉलिंस आते हुए दिखते हैं, सीधे कर्व स्टॉर्म लगा देते हैं बॉबी लेस्ली पर। और मेरे ख्याल से आई थिंक 2 या 3 बार अपना फिनिशर लगाते हैं और चैंपियनशिप बेल्ट के ऊपर भी अपना फिनिशर लगाते हैं सेथ रॉलिंस। और हाँ, वो सिर्फ यहाँ ही नहीं फिनिशर लगाते, रिंग के बाहर जाते हैं वहां पर जाकर मुस्तफा अली के ऊपर भी सेम फिनिशर लगाते हैं। तो भाई इससे ये बात अब साफ पता चल रहा है कि अब रिडल और सेथ रॉलिंस का फाइनली फ्यूड हमें खत्म होते दिखेगा एक्सट्रीम रूल के अंदर। और शायद जिस तरह से आज डब्ल्यूडब्ल्यूई एंगल दिखाई बॉबी लेस्ली और सेथ रॉलिंस के साथ, सेथ रॉलिंस डायरेक्ट फ्यूड में जा सकते हैं यूएस चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है, बॉबी लेस्ली और सेथ रॉलिंस को दोनों को एक न्यू अपोनेंट चाहिए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपोनेंट का बहुत ज्यादा कमी है। और सबसे कमाल की बात है, दोनों में से कोई अभी रोमन रेंज को चैलेंज कर नहीं सकते, क्योंकि रोमन रेंज का ऑलरेडी इनके साथ फ्यूड हो भी चुका है। तो बस देख लो, हमें फ्यूचर के अंदर बॉबी लेस्ली फिर से सेथ रॉलिंस का यूएस चैंपियनशिप बेल्ट के लिए हमें फ्यूचर में फ्यूड भी देखने को मिलेगा। वैसे आप क्या ये फ्यूड देखने के लिए इंटरेस्टिंग हो, कमेंट सेक्शन में सब लोग जरूर बताइएगा। उसके बाद हमें शो के ऊपर बहुत कमाल का एक सीन देखने को मिला, जिसके लिए पर्सनली मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच फिक्स होता है चैट केबल के साथ, और ब्रॉन स्ट्रोमैन आसानी से हरा भी देते हैं इस मैच के अंदर चैट केबल। तो होता क्या है, ब्रॉन स्ट्रोमैन और चैट केबल का फाइट बैक स्टेज से देख रहे होते हैं ओमोस यहाँ। अब देखो यार, ब्रॉन स्ट्रोमैन जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आए थे, मैं बिल्कुल भी नहीं खुश था उनको बुकिंग के लेकर। ब्रॉन स्ट्रोमैन को कम से कम कुछ ज्यादा ही बुक करना चाहिए था यार, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको बस छोटा मोटा टैलेंट से लड़वा रही थी। पर अब जो मैच होने वाला वो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का होगा। ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस ओमोस अपने आप में बहुत ही कमाल का मैच होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और ऐसे भी अगर देखें तो ओमोस अपने साथ एक मैनेजर को लेकर घूमते हैं, उनके पास एक अपोनेंट ही नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एक अच्छा फ्यूड देने के लिए, तो क्या ही फायदा। वैसे आप क्या एक्साइटेड हो ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस ओमोस का मैच देखने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर? मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस मैच के लिए। और हाँ, एक चीज तो डब्ल्यूडब्ल्यूई सच में बहुत ज्यादा अच्छा काम करे, जिसको मैं पर्सनली बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूं। रोमन रेंज हर शो के ऊपर रहे या न रहे, पर ब्लड लाइन के सारे बंदे बाकी सब स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ के ऊपर जरूर हमें देखने को मिलता है, और ये चीज हमें देखने में सच में बहुत ज्यादा मजा भी आता है। और हाँ, अगर आपने आज का मंडे नाइट रॉ का शो अगर देखा होगा तो आपको पता हो कि आज फिर से सैमी ज़ेन और जे उसो के बीच में खटपट शुरू हो गई थी। और भाई मैं बता रहा हूँ ना, बस 2 या 3 हफ्ता रुक जाओ, हमें कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा ब्लड लाइन के अंदर। या तो सैमी ज़ेन हमें ब्लड लाइन को धोखा देते हुए दिखेंगे, या फिर जे उसो हमें धोखा देते हुए दिखेंगे। पर हाँ, आज जो मैच हुआ था उस मैच के अंदर सोलो सिकोआ का हमें बिन होते हुए दिखता है। और अब इसके बाद कोई भी मंडे नाइट रॉ का शो नहीं होने वाला, अब सीधे एक्सट्रीम रूल होगा। एक्सट्रीम रूल के बाद हमें मंडे नाइट रॉ का शो देखने को मिलेगा, और जहां मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि बहुत सारे लेजेंड वहां आने भी वाले हैं। अब हम चलते हैं अपने सबसे मेन न्यूज की तरफ, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का न्यूज। तो मैंने कल के वीडियो में आपको खुद से ही प्रेडिक्ट करके इस बात को बताया था कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर वर्सेस डैनियल कॉर्मियर का मैच करवा सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। पर भाई खुश हो जाओ, जो मैंने बोला था ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन नहीं था, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ये चीज सच में अब होने भी वाला है। डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग डैनियल कॉर्मियर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए ही इसलिए ताकि वो ब्रॉक लेसनर के साथ एक फ्यूड कर। जी हाँ, देखिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा डिटेल में, आपको समझ में तुरंत आ जाए। मैं आपको बहुत दिन से इस बात को बता रहा था कि ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आना है, पर वो किसके साथ फ्यूड करेगा उनके लिए कोई सर्टेन अपोनेंट ही नहीं। और अगर वो बॉबी लेस्ली के साथ फ्यूड में जाते हैं तो बॉबी लेस्ली के पास अब यूएस चैंपियनशिप बेल्ट, और ब्रॉक लेसनर कभी भी यूएस चैंपियनशिप बेल्ट के लिए कभी भी नहीं फ्यूड करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और वो वापस से रोमन रेंज के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि रोमन रेंज के साथ उनका 3 से 4 मैच हमें देखने को ऑलरेडी मिल भी चुका है। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ये था कि डैनियल कॉर्मियर को लाए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और ब्रॉक लेसनर वर्सेस डैनियल कॉर्मियर का मैच अपनी इंडस्ट्री के अंदर करवा दे। हाँ, आपको अगर नहीं पता तो ये एक बहुत बड़ा मनी माइंडेड मैच है। जी हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे ही ये मैच नहीं करवा रहा। एक्चुअली में इन दोनों का मैच कभी यूएफसी के अंदर हो नहीं पाया था, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर अपने कंपनी के अंदर अगर इनका मैच करवा दे तो सोचो जितने भी यूएफसी वाला फैन होंगे सब आकर ब्रॉक लेसनर वर्सेस डैनियल कॉर्मियर का मैच आकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखेंगे, और इससे सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट होने वाला है। तो भाई मैं तो सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं डैनियल कॉर्मियर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच देखने में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मैच आखिर होने कब वाला, तो शायद ये मैच क्राउन ज्वेल के अंदर होने वाला है। अब देखो मैं इस बात के लिए पूरा कंफर्म नहीं हूं, पर शायद ब्रॉक लेसनर का हमें
रिटर्न देखने को मिल सकता है एक्सट्रीम रूल के अंदर, क्योंकि एक्सट्रीम रूल के अंदर सेथ रॉलिंस और रिडल के बीच में जो स्पेशल जो रेफरी है वह डेनियल कॉर्मियर, शायद वहां ब्रॉक लेसनर हमें रिटर्न होते हुए दिखेंगे और सीधे आकर डेनियल कॉर्मियर पर अटैक करना शुरू कर देंगे। पर भाई इसके लिए बहुत ज्यादा दिन हमें वेट नहीं करना, और जो भी होगा अपने चैनल पे आपको अपडेट दे दूंगा, बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब लोग हमारे चैनल को। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने द फिंड ब्रे व्हाइट के बारे में। तो आपको पता होगा WWE अपने हर एक शो के ऊपर कुछ न कुछ बारकोड दे रहे हो, तो आज एक्जैक्टली इस शो के ऊपर मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी एक बारकोड दी, और अगर आप अपने फोन से उस बारकोड को स्कैन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसके अंदर, और आप देख सकते हो क्लियर तरीके से कि ब्रे व्हाइट अपने इंस्टाग्राम ऑफिशियल इंस्टाग्राम के अंदर इस फोटो को आज पोस्ट किए, और भाई एक्जैक्टली आज कुछ इस तरह से आपको फोटो देखने को मिलेगा आज जो बारकोड आया था उसके ऊपर। आप वीडियो को पीछे करके देख भी सकते हो कि दोनों फोटो के अंदर कितना सिमिलरिटी है। तो भाई बहुत सारे सोर्सेज ने ऑलरेडी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि फिंड ही आने वाला है, और हाँ वो एक्सट्रीम रूल के अंदर ही आने वाला है, और हाँ आप 95% इस बात को कंफर्म ही मान लो कि वो एक्सट्रीम रूल के अंदर ही आने वाला है, क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी बात है यार, हर शो के ऊपर WWE अगर इसी तरह से टीज करेगी तो ऑडियंस एक दिन बोर हो जाएगा। तो बस भाई बस 5 दिन वेट कर लो, एक्सट्रीम रूल आने वाला है, फिर सारा चीज पता चल जाएगा। हमारा अगला अपडेट थोड़ा अजीब है, पर आपको सुनकर इसको शौक भी जरूर लगेगा। आप में से बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हुए सुनेंगे कि रोमन रेंज को सबसे डिथ्रोन करने वाला नंबर 1 पर जो बंदा का नाम आता है वो है कोडी रोड्स। और कमाल की बात है सिर्फ इसी टॉपिक को मैं ही नहीं कवर कर रहा था, बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी इस बात को कवर कर रहे थे कि शायद रोमन रेंज को डिथ्रोन करने वाले कोडी रोड्स। पर रिसेंट टाइम में जो रिपोर्ट निकल कर सामने आपको सच में इसको सुनकर हंसी आने वाला है। एक्चुअल में जब तक सीओ विंस मैकमैन थे, विंस मैकमैन कभी भी ये प्लान ही नहीं किए थे कि रोमन रेंज को हराने वाले कोडी रोड्स होने वाले हैं। जी हाँ, सिंगल टाइम कभी भी विंस मैकमैन के इस बात का थॉट नहीं आया था कि हमें चैंपियनशिप बेल्ट देना है कोडी रोड्स को। तो भाई देख लो यार WWE में क्या कुछ होने वाला किसी को कुछ भी नहीं पता चलता है यार। आप सबसे सिंपल एग्जांपल क्लैश ऑफ द कार्सल का ले सकते हो। सबको ये लग रहा था कि ड्रू मैकइंटायर जीतने वाला, पर बाद में पता चला कि ड्रू मैकइंटायर को एक्चुअली जिताने का कभी WWE प्लान ही नहीं की। और हाँ, रॉयल रंबल से रिलेटेड भी कुछ अपडेट निकल कर सामने आया, तो जिसको सुनना आप लोग सुन भी सकते हैं। तो भाई आपको पता होगा कि आज का WWE टिकट सेल के अंदर बहुत ज्यादा छप्पड़ फाड़ रही है। तो रिसेंट जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रहा है उसके अकॉर्डिंग रॉयल रंबल का WWE ऑलरेडी अभी से 25,000 टिकट सोल्ड आउट भी कर चुकी है। जी हाँ, अगर आप देखें तो रॉयल रंबल होने में भी 3 से 4 मंथ देरी, और WWE आज से ही 25,000 टिकट अपना सोल्ड आउट भी कर चुकी है। और हाँ, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि इस बार को रॉयल रंबल जीते कौन, मैं ऑलरेडी आपको 2 से 3 रेसलर का नाम बता सकता हूं। तो सबसे फर्स्ट पे जो नाम आ रहा है वो है कोडी रोड्स का, सेकंड पे नाम आ रहा है वो है रॉक का, और थर्ड पे नाम आ रहा है सेथ रॉलिंस का। उसके अलावा भी 1-2 रेसलर, पर आप ये बात कंफर्म मान लो कि यही तीनों में से एक रेसलर जीतने वाले हैं रॉयल रंबल। तो भाई हमारा आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बहुत लंबा वीडियो हो गया लेकिन बहुत मेहनत से आपके लिए मैं बनाया हूं। और हाँ, अगर आप हमारे कल वाला अपडेट वीडियो नहीं देखो तो इसके बाद आप वो वीडियो जरूर से जाकर देख लीजिएगा इसके बाद।